रेडी स्टार्ट। महोदय, अंधविश्वास से मुक्त होकर धर्म का स्वरूप काव्य में हो जाता है। हम यह भली भांति जानते हैं कि अनेकानेक धार्मिक क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ मनुष्य सामाजिक जीवन के प्रारंभिक काल से बंधा हुआ है। यह मानना पड़ेगा कि धर्म में अवश्य ही कुछ ऐसी बात है कि हजारों वर्षों से मनुष्य उसके प्रभाव में रहता चला आया है। कई बार आस्था में जीवन और धार्मिक क्रियाओं से सौंदर्य का बोध होता है। धर्म स्वयं सौंदर्य का एक रूप है, क्योंकि पवित्रता, उपासना और ध्यान साधना के द्वारा सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। यह बात हिंदू धर्म के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैदिक धार्मिक परंपरा में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की उपासना का विधान रहा है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश आदि तत्व सभी सौंदर्य के प्रतीक हैं। असंख्य देवी देवताओं की कल्पना में भी विचित्र प्रकार की सौंदर्य बोध होता है। धार्मिक रीति रिवाज, उत्सव व त्योहार हिंदुओं की धार्मिक चेतना के साथ उनके सौंदर्य प्रेम के परिचायक हैं। यह तर्क से अधिक अनुभव की बात है कि मनुष्य सभ्यता की प्रक्रिया में कितना भी आगे निकल जाए, वह धर्म के बिना नहीं जी सकता। इसका कारण यह है कि मनुष्य के धार्मिक विश्वास के पीछे एक सत्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील रहा है। वह सत्य रहस्यमय है। धार्मिक विश्वास का यही मूल कारण रहा है। सत्य को न प्राप्त करके भी मनुष्य यह अनुभव करता है कि जो उसे धर्म ने दिया है वह अन्य किसी प्रकार संभव नहीं है। सत्य को प्राप्त न करके भी उसमें यह विश्वास निरंतर बना हुआ है कि धर्म और धार्मिकता का जीवन ही उसे परम सत्य को पाने में सक्षम बना सकता है। केवल यही बात धार्मिक बने रहने के लिए कम शक्तिशाली कारण नहीं है। इस धार्मिक विश्वास की अभिव्यक्ति भी कई प्रकार से होती है। जो व्यक्ति मंदिर में जाकर पूजा करता है अथवा पवित्र पुस्तक का पाठ करता है या सुनता है, वह भी धार्मिक कहलाता है। तथा वह व्यक्ति जो प्रकृति को ईश्वर का पर्याय मानकर उसके सौंदर्य की उपासना करता है, वह भी अपने को धार्मिक कह सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य में सत्य को प्राप्त करने वाला मनुष्य अप्राकृतिक शक्ति में विश्वास ही नहीं करता। इसलिए प्राकृतिक जगत से भिन्न किसी दैवीय शक्ति की कल्पना उसके लिए संभव नहीं है। हिंदू धर्म और अवतारवाद के संदर्भ में ऐसा व्यक्ति राम और कृष्ण को सौंदर्य और जीवन की पूर्णता के प्रतीक रूप में आराध्य मान सकता है, परंतु उनको ईश्वर तथा उपास्य रूप में उसका कभी हृदय कभी स्वीकार नहीं करता। इन सब बातों के होते हुए भी हम इस प्रकार के मनुष्य को संभवतः नास्तिक नहीं कह सकते, क्योंकि धार्मिकता का यह कोई कमज़ोर प्रमाण नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हमें यह स्वीकार करना होगा।
महोदय, आस्था या विश्वास के मुकाबले में एक शब्द है प्रेम। सांस्कृतिक रूप से जागृत मनुष्य के लिए प्रेम का जीवन में विश्वास के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो मनुष्य अपने को धार्मिक कहते हुए भी ईश्वर को अप्राकृतिक शक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करता, वह भी ईश्वरीय गुणों के साथ अवश्य प्रेम करता है। ऐसी मन स्थिति का व्यक्ति ईश्वर की सामान्य अवधारणा को स्वीकार न करते हुए भी मनुष्य मात्र में ही ईश्वर को देखता है। उसका धार्मिक विश्वास प्रेम, त्याग और मानव मात्र की सेवा के द्वारा ही प्रकट होता है। धर्म का वह मानवीय रूप संस्कृति का समानार्थी प्रतीक होता है। धर्म जब अंधविश्वास और कर्मकांड की संकुचित और सीमित परिधि से बाहर आ जाता है तो अपने व्यापक अर्थ में उसकी अभिव्यक्ति वसुदैव कुटुंबकम की भावना के द्वारा होती है। इस प्रकार मानवीय मूल्यों पर आधारित धर्म को संस्कृति से भिन्न करके नहीं देखा जा सकता। मनुष्य जहाँ संसार के सापेक्ष मूल्यों के समुचित ज्ञान के द्वारा अपनी सांस्कृतिक चेतना का परिचय देता है, वहीं अपने विचार और कर्मों के द्वारा धार्मिकता का भी प्रमाण दे सकता है। जो धार्मिकता विचार और कर्मों के द्वारा अभिव्यक्ति नहीं होती, उसका आधार प्रेम, सेवा और परोपकार न होकर धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास हो जाता है। यही कारण है कि दार्शनिकों, साहित्यकारों और अन्य सूफी संतों ने धर्म में संकीर्णता और पृथकता की भावना का हमेशा विरोध किया। ईसाई साहित्य की एक बहुचर्चित कथा है। एक बार बहुत से लोग एक स्त्री को पकड़कर जीसस क्राइस्ट के पास लाए और उसके व्यभिचारी होने तथा पापाचरण के लिए पत्रों के द्वारा उसको मार डालने का अपना निश्चय प्रकट किया। प्रभु जीसस ने कहा कि पाप कर्म के लिए स्त्री को दंड तो देना ही चाहिए, परंतु उन्होंने एक शर्त लगा दी। शर्त यह थी कि सबसे पहला पत्थर वह व्यक्ति मारेगा जिसने जीवन में कभी पाप न किया हो। यह शर्त सुनकर वे सब लोग सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद एक एक करके चुपचाप वहाँ से जाने लगे। देखते देखते वहाँ स्त्री के सिवा कोई व्यक्ति न रहा। करुणा, आत्मनिरीक्षण और प्रेम संस्कृति के मूल तत्व हैं और यह धार्मिकता के भी मूल लक्षण हैं। धर्म को यदि उसके सामान्य और स्वाभाविक रूप में लिया जाए तो उसमें जिस आध्यात्मिकता का साक्षात्कार होता है उसके द्वारा ईश्वर को संपूर्ण जगत से अलग करके सोचा ही नहीं जा सकता। ईश्वर परम सत्य का पर्याय है और सौंदर्य परिपूर्ण। प्राकृतिक जगत को हम असत्य नहीं कह सकते। एक सुसंस्कृत मनुष्य को जीवन में दो प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। एक और वह अपने अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता से बचने का प्रयास करता है, तो दूसरी ओर पूर्ण अविश्वास और अनास्था के जीवन की झूठी निंदा भी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। वह कट्टरवादी लोगों के क्रोध का शिकार भी बनता है।